अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। कराची शहर में जहां पर हम लोग हमेशा ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि कराची शहर मसाइल से घिरा हुआ है, वहीं पर बहुत सारे ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिल खराश हो जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कीमती जानें और पूरे के पूरे ख़ानदान जो हैं वो उजड़ जाते हैं। और ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या 8 मुहर्रम उल हराम को पेश आया। कराची का इलाका लियारी बगदादी कॉलोनी, जहाँ पर हमने देखा कि एक बिल्डिंग जो है वो गिरी और उसके बाद जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग जिस तरीके से कोलैप्स की और जिस तरीके से ज़मीन के अंदर धंस गई। उस बिल्डिंग की अगर हम बात करें, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, अब तो अभी तो इस वक्त फ़िलहाल आपको बिल्कुल खाली ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर 120 गज़ का ये प्लॉट था, जहाँ पर जो है वो तकरीबन ग्राउंड प्लस 5 की ये बिल्डिंग थी, जहाँ पर जो है वो तकरीबन 20 फ्लैट्स थे जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर थे। और उसके बाद जो है इस बिल्डिंग को पहला झटका जो है वो जब लगा, वो तकरीबन 6:30 बजे लगा। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है वो मकान खाली कर दिए, अपने फ्लैट्स खाली कर दिए। और उसके बाद तकरीबन जो इलाका मकीन बताते हैं उस हिसाब से जो 9:30 बजे दूसरा झटका आया, जिसके बाद ज़मीन जो है वो पूरी की पूरी ज़मीन के अंदर धंस गई ये बिल्डिंग। उसके बाद जो है वो लोगों का जो है हमने देखा एक बहुत ही ऐसा वाक़या था ये। इर्द गिर्द की अगर हम बात कर लें, जिस तरीके से लोग जो है वो रिएक्शंस दे रहे थे और जिस तरीके से दिल दहला देने वाले इंसिडेंट्स थे। एक फैमिली जिसके 9-9, 10-10 अफराद बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे और उसके बाद जो है वो बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो गई। उनके पूरे 9 के 9 अफराद जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए उन्होंने जो है वो अपनी आंखें बंद कर लीं। ये वो ऐसा वाक़या है जिसने वाकई बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, जहाँ पर अगर आप अभी भी लियारी में आते हैं, आपको वही फैमिलीज़ यहाँ पर नज़र आएंगी जो यहाँ पर घूम भी रही होती हैं, जो ये बात करती भी नज़र आ रही होती है कि किस तरीके से जो है हमारे साथ ये इंसिडेंट पेश आया है और किस तरीके से अब हम जो है वो इमदाद के लिए जो है वो देख रहे हैं दूसरों की जानिब। अब ये वाक़या पेश बेसिकली आया क्योंकि कराची शहर में अगर हम बात करें और मैं अगर आपको बताऊं पूरी तफसीलात, तो कराची शहर में तकरीबन कोई 550 से ज़ायद इमारतें हैं जिनको मखदूश करार दिया गया है, जिनकी हालत ऐसी है कि वहाँ पर रिहाइश मुमकिन नहीं है। वो बिल्डिंग्स जहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स जब आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आता है कि वहाँ पर क्रैक्स पड़े हुए हैं, वहाँ पर छतें जो हैं वो गिर रही हैं, आपको जो है अंदर से सरिये नज़र आ रहे हैं, पिलर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। 550 के करीब पूरे कराची शहर में जो है ये इमारतें हैं जो कि मखदूश करार दी गई हैं। अगर मैं इनकी मज़ीद तफसीलात में जाऊँ तो ज़िला जनूबी में जो है वो 456 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। ज़िला बस्ती में जो है वो 66 इमारतों को मखदूश करार दिया गया है। ज़िला किमाड़ी की बात कर ली जाए 23, ज़िला कोरंगी में अगर देखें तो 14, ज़िला शहरी में 13 इमारतों को जो है वो मखदूश करार दिया गया है। ज़िला मलीर की अगर हम बात कर लें तो 4 इमारतें और ज़िला गरबी में जो है वो 2 इमारतों को मखदूश करार दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चंद माह कबल सिंध असम्बली में तहरीरी जवाब भी जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शहर कायद में 137 इमारतें इंतहाई गैर महफूज हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अगर हम देखें तो लियारी की अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 106 इमारतें हैं जिनको जो है वो ख़तरनाक करार दिया गया है और जिनको मस्मार करना है। थोड़ा सा अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ जो वाक़या पेश आया, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये 120 गज़ का प्लॉट था, यहाँ पर जो है वो बिल्डिंग कोलैप्स की। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल पीछे वाली जो बिल्डिंग है, अगर हम उसकी बात कर लें तो ये दोनों बिल्डिंग्स की जो दीवार थी वो आपस में मिली हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो साथ वाली बिल्डिंग का पिछला हिस्सा जो है वो भी साथ में गिरा और अब उस इमारत को भी खाली करा लिया गया है। इस इमारत को जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है वो मस्मार किया जा रहा है या गिराया जा रहा है, तो इसके जो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, इसके साथ वाली बिल्डिंग है उसको भी खाली करा लिया गया है। तो ये इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स जो हैं वो भी हिल रही हैं और वो भी इस काबिल नहीं है, वो भी ख़तरनाक है कि वहाँ पर जो है वो लोगों को रखा जाए। तो अब ये तमाम तर कोई तकरीबन 2 से 3 बिल्डिंग्स हैं जिनको खाली करा लिया गया है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि बहुत जल्द जो है वो इनको भी मस्मार कर दिया जाएगा, ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। एक बेसिक सवाल जो जहन में आता है मेरे, वो ये आता है कि आखिर ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मुख्तलिफ नोटिस जब दिए जाते हैं, उसके बाद भी जो है ये बिल्डिंग्स आखिर खाली क्यों नहीं की जाती हैं, लोग यहीं पर रहना आखिर क्यों प्रेफर करते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आप आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? शाम, मुझे बताओ, ये जो बिल्डिंग गिरी है, इस बिल्डिंग में आप भी रहते थे? जी हाँ। तो आपकी फैमिली में कितने लोग थे? 6 अफराद थे। 6? कौन कौन? वालदा थी, 2 भाभी थी, 2 भाई थे, एक छोटी भतीजी थी। और कोई बचा है उनमें से? कुछ नहीं। कौन सा फ्लोर था? फर्स्ट फ्लोर था। सबसे ऊपर वाला फ्लोर? फर्स्ट। समझो। तो
ये बताओ कि तुम कहाँ थे? मैं तो बाहर था। यहीं पर थे लियारी में। तो ये जब बिल्डिंग गिरी है उसके बाद निकालने रेस्क्यू का काम शुरू हुआ है, निकाला है, तो डेड बॉडीज मिली है उनकी, क्या हुआ है, कैसे पता चला? डेड बॉडी तो मिली थी हमारे को सबकी डेड बॉडीज मिली है। तो ये कहते हैं कि जब बिल्डिंग गिरने वाली होती है तो उससे पहले थोड़े से झटके आ रहे होते हैं बिल्डिंग में, या बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर रहा होता है, ऐसा कुछ था या अचानक से हुआ है? अचानक से हुआ है। तो उसके बाद क्या किया है फिर जब सबकी डेड बॉडीज मिली हैं? तुम सिर्फ अकेले ही हो? जी नहीं, अभी वालिद साहब भी मेरे साथ। वालिद साहब भी हैं, वो कहाँ हैं? बाहर के इधर है, बहन के घर पे ही है। और बहन भी यहीं रहती है, लियारी में ही रहती है? अच्छा ये बताओ, ये लोग कह रहे हैं कि हमने नोटिस वगैरह दिए हुए थे कि बिल्डिंग खाली कर दें, बहुत सारे लोगों ने बिल्डिंग खाली भी कर दी थी। तो काफ़ी टाइम पहले दिए थे, 2021 में काफ़ी नोटिस मिली थी इस लोगों को। बस क्या बिल्डिंग के रिपेयरिंग का सिर्फ काम करवा देते, बस ये होता था। कौन सा फॉर्म? रिपेयरिंग का काम जिससे थोड़ा बहुत करवा देते काम, ये बस। अच्छा 2021 में मिला था फॉर्म, उसके बाद फॉर्म नहीं मिला? ये लोग बोल और उसके बाद जो ऐसे फॉर्म फिल कराते थे कि आप जो है वो जो रिपेयरिंग हो रही है उसके पैसे दे दें। ये हमारे मेंटेनेंस वगैरह लेते थे हमारे से। तो सरकार का कोई SBCA का बंदा आया हो जिन्होंने बोला हो कि आपके पास अब इतना टाइम है, खाली कर दें वरना बिल्डिंग गिरा देंगे? तो ये तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बिल्डिंग खाली करके जा चुके थे, ऐसा है? नहीं, काफी लोग तो चले गए थे, जब झटका वटका लगा था ना, काफी लोग चले गए थे। अच्छा, तो अब जब ये बिल्डिंग गिरी है तो मुकम्मल तौर पर गिरी है या कुछ हिस्सा गिरा था इसका? नहीं, पूरी बिल्डिंग गई है। पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। तो अब क्या तुमने जो है वो, मुझे पहले तो ये बताओ क्योंकि वाकया ऐसा है 6 अफराद हैं घर के, लेकिन जगह जब नोटिस मिल रहा था या जब झटका आ रहा था बिल्डिंग में, बहुत सारे लोग जब बिल्डिंग खाली करके गए, तो आप लोगों ने क्यों नहीं खाली? बस घर वाले सोए हुए थे, कोई लोग निकले नहीं बाहर। ऐसा होता है ना कि जब मतलब बात मैंने जिन लोगों से की है वो ये कहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम बिल्डिंग खाली अब नहीं बैठे हुए थे घर के अंदर, सोए थे, कोई लोग, किसी को पता नहीं चला क्या है क्या नहीं, कुछ तो अब उन सबकी तदफीन कर दी है। हुकूमत से कुछ कहोगे या नहीं? क्या कहोगे हुकूमत से? दफना दिया सबको। दफना दिए सबको। अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक आसानियाँ करे। कराची शहर में ख़ास तौर पर लियारी की हम बात करें, बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिनको मखदूश करार दिया गया है, लेकिन वक्त पर जब काम नहीं किया जाता तो फिर इस तरह के सानेहात और इस तरह के वाक़यात होते हैं। जिस तरीके से भाई बता रहे हैं कि घर में अगर किसी एक शख्स का इंतकाल हो जाए तो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है, बड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है। वहीं पर एक ही फ़र्द के जो है, एक ही घर के जो हैं वो 6 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए, और वो इस बिल्डिंग, जब ये पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स की है तो इसमें उनका इंतकाल हो गया। मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप यहीं रहते हैं लियारी में? जी हाँ, मेरा ये पार्किंग है, मैं यहीं बैठा होता हूँ, सुबह में यहीं बैठा हुआ था। अच्छा, यहाँ बैठे होते हैं, ये सामने बिल्डिंग गिरी है, क्या मंजर था जरा बताइएगा? वो मैं बोला रोने धोने का मंजर था। जो इस तरफ वाले थे ना, वो तो अच्छा खासा चिल्ला रहे थे। सुबह 6 बजे मैं आता हूँ, मैंने देखा कि भाई अच्छा खासा चिल्ला रहे थे। ये जो सरकार के या SBCA का कोई बंदा यहाँ पर आया जब इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई? नहीं, वैसे एक बात बोलूँ आपको, 5 मिनट के बाद एक एम्बुलेंस आई, 5 मिनट के बाद। उसके बाद एम्बुलेंस वालों को हमने यहाँ बोला कि भाई आप ऐसा करो, ये एक आदमी का काम नहीं है। उसके बाद रेस्टो वगैरह सब आ गया, कम से कम नहीं तो 5 मिनट उसके 5 मिनट उसके बहुत गाड़ियाँ आ गई। देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वो बताएंगे, मुझे ये बताएं कि जब लियारी की अगर हम बात करें, बहुत सारी इमारतें जो बहुत पुरानी हैं, लियारी में गलियाँ तंग हैं, अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, जो रेस्क्यू टीमें होती हैं उनको बड़ी मुश्किलात हो रही होती हैं कि उन्होंने आना, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ करना। तो ये जब आप लोगों को लेटर्स वगैरह दिए जाते हैं कि आप ये बिल्डिंग खाली कर दें, तो बिल्डिंग खाली क्यों नहीं की जाती? एक मेरे को ये अल्फाज बताओ कि गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं होता, पहले ये बताओ मुझे। गवर्नमेंट के नॉलेज में होता है ना, वो पैसे लेके निकल जाते। अच्छा, समझ गया ना? मुझे ये बताइएगा, यहीं रहते हैं हम लियारी में? मेरा घर ही 5वें माले पे था, हमारी बिल्डिंग मटवार हो गई। आप उसी बिल्डिंग में रहते थे? उसी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे थे हम। अच्छा, 5वें फ्लोर पे हैं। क्या फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में समझो कि मेरे जो 5 बच्चे थे ना, 8:45 बजे 9:15 बजे मेरे को कॉल आई कि बच्चा बिल्डिंग जो है ना हिल रही है। तो मैंने बच्चों को बोला हिल रही है तो आप नीचे बैठ जाओ। ये तो मैं समझा जल्द से झटके वर्क क्या होगा। फिर ऊपर के ताला लगाने के लिए इससे और वाइब्रेट होना शुरू हो गया। फिर हमने सबको जगाया, जो बराबर में मुस्लिम थे हमारे भाई, और सोए हुए उनको जगाया। फिर 4थे फ्लोर पे आए, मतलब जगाते थे, शोर मचाते हम आए। हमें कोई किसी ने नोटिस नहीं दी,
नहीं, किसी ने हमको बोला, आपको कोई नोटिस नहीं मिला? नोटिस भी नहीं मिला, नहीं हमें अगर नोटिस मिलती तो अपने परिवार को भी खोते। मेरा साला मुझे ये चले गया। बताएं, आखिरी नोटिस कब आया आप? आखिरी नोटिस ही नहीं है मेरे सामने। नोटिस 40 साल से मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ। तो कभी नोटिस नहीं आया? आया होगा, मालिक मकानों के पास आया होगा। मालिक किराए पर थे आप? हाँ, पगड़ी पे समझो। तो ये बताएं कितना किराया देते थे? ये समझो पहले 250 रुपये किराया था, फिर 1000 रुपये किराया कर दिया। फिर लोग ने किराए पे बिठाना बंद वो शुरू कर दिया, 10-10, 12-12, 13,000 में। और मालिक भी मतलब एक नहीं है, 10-15 मालिक है इस बिल्डिंग में। 10-15 मालिक हैं? हाँ। अब ये बताएं कि आपकी फैमिली में सारे सेफ है, महफूज है? हाँ, मेरी बच्ची जख्मी हुई है, वर्षा। हाँ, वो उसको कहाँ पेट है? में चल रहा है, वो मारीपुर में उसको ले गया ना। अच्छा, अब वहाँ भाई के घर पे, मैं इधर अपने बच्ची के घर पे हूँ, और जो मेरे दूसरे बच्चे हैं मतलब बेटी के घर पे है। तो यहाँ पर आप ही कह रहे हैं आपके कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे? 5 बच्चे, 9 अफराद हम लोग थे। 9 अफराद। कौन कौन? 5 बच्चे, मियाँ बीवी? देखो, 2 बच्चियाँ, एक लड़का, एक बीवी, एक मेरा लड़का, सही है। और 3 हम काम पे निकल गए थे 8:45 बजे। सही है, 3 आप लोग बाहर थे? हाँ, 9:15 बजे कॉल आई बच्ची की। ठीक है। फिर 9:30 बजे कॉल आई, तो मैंने कहा पापा कुछ सामान वामान निकाले। मैंने कुछ भी सामान नहीं निकालो, जो बराबर उनको भी उठाओ और निकलो। तो आप अगर सामान के चक्कर में आए तो आज हमारा भी परिवार चले जाए, क्योंकि मेरा साला चले गया। सही। मेरे जो सगे साले जो हमारे चौथे फ्लोर पे रहते थे, चारों के चारों एक्सपायर हो गए। साले आपके? हाँ, चारों के चारों? क्या हाँ। उम्र थी उनकी? उनकी उम्र हो गई 25 साल, 30 साल, जवान थे। एक की तो अभी शादी हुई थी, उसकी बेगम ट्रामा में एडमिट है। बेगम भी साथ ही ट्रामा थी में उनके? ट्रामा में एडमिट है, वो जख्मी है, वो भी वो भी सीरियस हालत में है। सही है जी। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, कराची का इलाका लियारी में भी ये इलाका है बगदादी, जहाँ पर जो है वो कुछ दिन पहले बिल्डिंग कोलैप्स की और उसके बाद एक ऐसी सूरत हाल थी जहाँ पर जो है वो फैमिली मेम्बर्स जो जहाँ पर ऑलरेडी रह रहे थे, या बहुत से ऐसे अफराद जो कि अंदर थे, जो सो रहे थे, जो अपने घरों में थे, वो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। जो लोग बाहर थे वो बच गए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर थे वो बच गए, लेकिन उनकी पूरी फैमिलीज़, उनके बच्चे, उनके वालिदैन, वो सारे जो हैं वो जहान फ़ानी से जो है वो कूच कर गए हैं। उसके बाद जो है लियारी में मुख्तलिफ और बिल्डिंग्स हैं जो कि मखदूश जिनको करार दिया गया है, और SBCA की जानिब से उस पर भी जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि उन बिल्डिंग्स को बर वक्त खाली करा लिया जाए ताकि कोई ऐसा हादसा मज़ीद पेश ना आए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? हम लोग का बिजली का कुछ मसला होगा, हम लोग कर रहे हैं। अरे तो ये मैं तस्वीर निकाल के दे रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं बिल्डिंग कितनी पुरानी है? पुरानी इतनी नहीं है, 20-25 साल का है। 20-25 साल की? ये पानी काला था, काला पानी ने गला। खारे पानी की वजह से कर। गुस्सा क्यों कर रही है इतना? आप मुझे बताएं कि आपको कितना अर्सा हो गया इस बिल्डिंग? हमको 25 साल हुआ रहने के लिए, नया बना हुआ हम आया हुआ है। तो कितनी फैमिली है? हमारे 2 फैमिली है। तो कितने लोग हैं गिनती में? गिनती में हमारे लोग 12 जन है। 12 जन हाँ। है। कौन सा फ्लोर है? 3रा माला है। कितना किराया है? किराया हम लोग का मालिक मकान भी मर गया, तो अब किराया नहीं देते आप किराया लोग? दे रहे हम लोग। तो मालिक मकान मर गया, किसको मर किराया गया। दे रहे हैं? उसका बेटी जिंदा है, जान जिंदा है, उसको किराया दे रहे हैं? आओ। कितना? अब ये हमको पता नहीं, मेरे शोर को पता है, इतना हमको पता नहीं, आदमियों से पूछो। आदमी आप बताइए कितना किराया दे रहे हैं अंकल? जी, हम लोग वही जो पगड़ी में थे ना हम लोग पहले, कितना? तो पगड़ी में हम लोग उसको 750 रुपए महीने देते थे। 700 रुपया महीना? जी, अब जो है ना मालिक मकान मर गया, उसका बेटी है, उसको हम दे रहे हैं पैसा, इसलिए ना ऐसा कोई बात मुझे नहीं है। बात सुने, जब बिल्डिंग गिर जाती है फिर आप लोग कहते हैं कि परेशानी हो रही है, मसला नहीं, हो रहा हमारा है, बिल्डिंग अभी कोई का आता कच्चा नहीं है है। तो देखिए फिर अभी आप लड़ते हैं। कच्चा नहीं है, फिर आप लड़ते हम क्यों हैं? लोग का बिल्डिंग कच्चा नहीं है, जो कच्चा है गिरा हो। तो यहाँ पर कच्चा तो नहीं बहुत है। सारी बिल्डिंग्स हैं जिनकी हालत खस्ता है ना, आप हाँ। इस बात को मानती हैं? हम मान रहे, क्यों नहीं तो मान फिर रहे? देखें जो बिल्डिंगें जब गिरती हैं इतने बंदे मर जाते हैं, हाँ। तो फिर वो बाद में फिर आप लोग कहते हैं कि भाई हमसे पूछा नहीं किसी ने, हमें बताया वो नहीं तो किसी ने। नसीब का बात है। अच्छा, वो जरूरी नसीब- नहीं है, वो हम वो गिर गए तो हम लोग का भी गिरेगा। कौन तुम लोग को मोहल्ले वाला आके बसता है? तो आप ये कह रही हैं कि वो नसीब है? हाँ, अगर नसीब है। पुराना बिल्डिंग क्या होगा?
जब सारा सहन कर रहा है, अंदर अंदर पानी जा रहा है एक दूसरे को पीछे, तो क्या होगा बिल्डिंग? तो बिल्डिंग गिरा जो करो। खारे पानी की बिल्डिंग बनी हुई है, आप कह रही है जैसे देखे नजर आ रहा है सब कुछ, बिल्डिंग गिर भी रही है, उसके बाद प्लास्टर भी गिर रहा है, अब ये दोबारा से आप लोग रिपेयरिंग करा रहे हैं। वो रिपेयरिंग कर रहे हैं, हम लोग का खुद का मजबूरी, हम लोग करा रहे हैं। तो आप कह रही है मालिक बिल्डिंग मकान महफूज मर है, गया। अगर कल को कुछ भी होता है तो किसी को जिम्मेदार नहीं नहीं ठहराएंगे है, आप? नहीं 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 है। नहीं, खुदा पे जाओ, नहीं को भेजा और को भेजा। बहुत शुक्रिया। आप यहीं पे रहती हैं? हाँ, बाकी ये दोनों तोड़ है, बस खत्म। ये वाली भी तोड़ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों। कितनी पुरानी है आंटी? पता नहीं, आप कहाँ रहती हैं? मेरा घर इधर नहीं है, मेरा दुकान है, इन लोग का घर है, ये लोग मोहल्ले वाले हैं। तो ये जब बिल्डिंग गिरी थी उसके बाद ये जो लोग कह रहे हैं कि हमें कोई खत नहीं आया, हमें किसी ने कहा नहीं कि खाली कर दो, ऐसा था या खाली ये करने का? पता नहीं, तो जब बिल्डिंग गिरी ये है तब क्या हमको सूरत पता हाल नहीं थी? है। बिल्डिंग सुबह को गिरी है। तो कितना मुश्किल होता है, जितनी ये तंग गलियां हैं, तो यहाँ पर अगर कोई टीमें आती हैं रेस्क्यू के लिए, कितना मुश्किल होता है यहाँ पर काम करना। तो यहाँ पर तो हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं हम तो खुश हैं यहाँ पर, हम रह रहे हैं यहाँ पे, हो हमारी सकता है उन लोग का मोहल्ला है ना, हम लोग का तो मोहल्ला नहीं है बेटा। ये क्या हालात हैं इलाकों के, बिल्डिंग के? हालात तो अभी बहुत कशीदा हो गए हैं। मकसद अभी काफ़ी जो अभी हैं हमारे मकसद, काफ़ी हमारे कज़नों की भी जो यहाँ पे डेट हुई हैं, तो इस वजह से सारे परेशान हैं। अभी इनके जैसे भी घर वाले हैं तकरीबन इनकी जो अभी लॉकिन वगैरह हैं मकसद, वो भी इस वजह से परेशान है। अभी इनके आगे इसकी क्या प्रोसेस होगी। तो ये बताएं, आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला था बिल्डिंग में? अभी जानने वाले मेरे दोस्त यार थे सारे, जान पहचान थे, एक ही मोहल्ले के रहते रहने। एक ही मोहल्ला है जी। तो यहाँ पर जब बिल्डिंग गिरी है उसे क्या सूरत हाल थी? मतलब बिल्कुल सारी की सारी बिल्डिंग गिर पूरी गई थी? एकदम पूरी धस गई थी, 2 मंजिला तक ज़मीन के अंदर धस गई थी। हमने तो अपनी आंखों देखा, सब देखा था। तो हमारे घर के बिल्कुल सामने हुआ ये वाक़या। तो ये मुझे बताएं कि ये जो यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जी, और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है, ये 120 गज का था प्लॉट जिसके ऊपर ये 5 फ्लोर बने हुए थे। तकरीबन 120 गज का प्लॉट था। तो ये बताएं ना, ये जो 120 गज के प्लॉट्स हैं, इनको तो परमिशन ही नहीं है ना कि 5-5 मंजिला ये यहाँ इमारतें तो बनाएं। बनी, ये तो काफ़ी, ये तो 50 साल पुरानी मंजिल मतलब इमारत बनी हुई है। इसके तो ये अलावा लोग मुझे बताएं यहाँ पर रहते क्यों हैं, जब पता है खतरा है, जान का खतरा है, अब रहने वाले, फैमिलियां हमारी जो हैं उनकी जानों को वो खतरा बात है। आपकी ठीक है। वैसे तो बिल्डिंग भी कमज़ोर तो थी, अब रहने वाले भी तो कमज़ोर थे ना। अब यहाँ जाएँ तो कहाँ जाएँ? कोई इनके लिए कोई और मतलब कोई ज़रूरत की होती तो पैसे वगैरह ना होते, सारे गरीब तुबके के मतलब लोग यहाँ रहते थे। अच्छा ये बताएं, ये जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, या ये जो अभी ये वाली बिल्डिंग खाली कराई गई है, जी। साथ वाली बिल्डिंग खाली कराई गई है, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही है, किराए पर रह रही है, उनका अपना अपार्टमेंट था? कुछ किराएदार थे, कुछ मतलब पगड़ी सिस्टम थे। तो जब किराए पर रह रहे हैं तो यहाँ पर भी किराया देना है, कहीं और भी किराया देना है, तो यहाँ से निकल के किसी ऐसी जगह क्यों नहीं जाते जहाँ पर बिल्डिंग महफूज हो? जिनके हो नहीं सकते, चाहे रोज़ की कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, वो कहाँ से जाएं, किस तरह से जाएं? मालिक मकान तो इनको काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि खाली करो, जाने के लिए बिल्डिंग खतरे में है, मगर जाए तो कहाँ जाए? तो बिल्डिंग के मालिक मकान किधर है? तो वो आगे तो मतलब उसके आगे की तरफ रहते हैं। काफ़ी मालिक तो अभी इसके तो मतलब कि थे, पुराने थे, वो तो इंतकाल हो गया। अब उनकी जो औलादे हैं मतलब 10-12 तो इसके अब मालिक हैं, तो मसे जगह अच्छा, एक बिल्डिंग के 10-12 मालिक और नहीं तो क्या। तो किराए किसको दे रहे थे फिर सारे? आपस में से रिश्तेदार है, कभी हो 1 महीना ले रहा है, कभी कोई और ले रहा था, इस तरह से ले रहे थे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं उन बिल्डिंग्स के हवाले से, जो बिल्डिंग, क्योंकि एक बिल्डिंग का तो सबको पता है कि वो कोलैप्स की है, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ उसकी जो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं उनको भी जो है वो खाली करा के रोका जा रहा है। एक बिल्डिंग ये जो आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल इस बिल्डिंग को भी खाली करा लिया गया है मुकम्मल तौर पर, और इसको भी मस्पार किया जाएगा। उसके साथ वाली बिल्डिंग जो है उसको भी खाली करा लिया गया है और उसको भी जो है वो गिराया जाएगा ASBC की जानिब से। अब अगर हम बात करेंगे, देखें भी आपको कम से कम जो है वो 3 से 4 फ्लोर्स जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर सूरत हाल हम देखें तो 120 गज़ तंग गलियाँ लियारी की, और कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, इस तरह का कोई वाक़या होता है, और बहुत कम लोगों की जान बचाई जाती है। इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि जिस तरीके से रह रहे होते हैं लोग, वहाँ पर मुश्किल हो जाता है किसी भी किस्म का ऑपरेशन होना। अब इस बिल्डिंग में अगर बात करें, जैसे हम पहले भी बता रहे थे कि 20 के करीब फ्लैट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर लोग जो हैं वो रिहाइश पजीर थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कि यहाँ से मकान खाली करके जा चुके थे, कुछ लोग ऐसे थे कि जो अभी अंदर ही मौजूद थे।
बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर मौजूद हैं, जो इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं यहाँ पर, या जो यहाँ पर उनके कोई जानने वाले वहाँ पर रहते थे, उनसे सुन रहे हैं कि क्या वाक़या है और क्या स्टोरी है, किस तरीके से जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं कि ये जो बिल्डिंग कोलैप्स की है, गिरी है बिल्डिंग, ये इसको खाली करने के नोटिसेस कभी मिले या नहीं? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट झूठ बोल रहे हैं, बाकी किसी ने नोटिस नहीं दिया हुआ है। कोई ये नोटिस लोगों नहीं ने लगा? यानी कि इशू किया हुआ, बल्कि नोटिस आया हुआ है, नोटिस किसी ने भी नहीं दिया हुआ है। अगर नोटिस अगर मिला होता है तो लोगों के जो इनके जो मालिक है वो बोलता है तो हमारे नाम पे आएंगे ना नोटिस, ऐसा ही है। उन्हों के नाम पे आया ही नहीं है, और उनको बिल्डिंग का यानी कि जो नंबर है वो भी नहीं बताया। तो ये आप कह रहे हैं, ये भाई बता रहे थे कि यहाँ पर तो कोई 10-12 तो ओनर है इस बिल्डिंग के, हाँ, तो आप कह रहे हैं 10-12 में से किसी को भी नहीं आया? किसी को भी नहीं आया, और कभी भी नहीं आया? कभी भी नहीं। अगर आता होता तो यानी कि ये जो बिल्डिंग के जो मकामी है वो खुद दूसरों को इतला करता है, भाई नोटिस आया वो बिल्डिंग गिरने का, वो खुद यानी कि लोगों को बोलता है भाई तो आप ये जो लोग कह रहे खाली हैं कि करो। इससे पहले नोटिस जब मिला उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपार्टमेंट खाली कर दिए, तो आप कह रहे हैं ये भी झूठ है? नहीं, नोटिस मिला ही नहीं है। तो ये जो लोग नोटिस मकान नहीं खाली मिला करके है। गए थे वो क्यों गए थे? मैं आपको बोल रहा हूँ नोटिस नहीं मिला है। सुबह 6 बजे जो झटका दिया है बिल्डिंग ने ना, उस दरम्यान में लोगों ने बिल्डिंग खाली हुआ है। 6 बजे जो शुरू पहला झटका लगा है, सही है। 6 बजे के बाद फिर 9 बजे जैसे बंदों ने बिल्डिंग खाली करना शुरू किया है, सही है। अभी कुछ बंदे ऐसे थे जो पगड़ी के थे, जो अंदर रह रहे थे, सही है। वो लोग ने यही समझा शायद हमें शायद निकाल रहे बिल्डिंग से। अच्छा। कुछ बंदे ऐसे जो नहीं निकले, जो बंदे जो निकले तो सीढ़ी पे यानी कि फंस गए, तो डायरेक्ट बिल्डिंग गिर गए। हालांकि हमारे कुछ दोस्त थे, उनको भी उतरने का मौका नहीं मिला। उसने क्या किया, दूसरे छत पे चले गए डायरेक्ट, छलांग लगा दी। हाँ, दूसरे छत में गए। वो अगर वो भी जाते तो वो भी यानी कि नहीं होते इस वक्त। बस तो ये, आपके दोस्त भी बिल्डिंग में थे? हाँ, तो काफी उनमें से दोस्त थे, सारे बच गए हैं? गैर मुस्लिम भी थे। सारे बाकी बच गए? जो हमारे ये जो यानी कि जो बिल्डिंग के मालिक मकान है, तकरीबन 7 अफराद उनके मर गए। मालिक मकान के यानी कि कज़न जो रिश्तेदार है, उनके समझो एक ही घर के फैमिली है, उनके पूरे समझो 7 अफराद एक ही घर के गए समझो। और बाकी जो गैर मुस्लिम है उनका पूरा फैमिली गए, एक बंदों का पूरा फैमिली गया, 12 बंदे, 13 बंदे गए। ऐसा ही। ये बताएं मुझे कि कराची, अगर लियारी में मैं आज आ रही हूँ, ठीक है, मैं आज घंटा यहाँ लियारी में घूमती हूँ, मुझे कोई यहाँ पर कोई तकरीबन 10 से 20 ऐसी बिल्डिंग्स नजर आएंगी जो मुझे लगता है कि रहने के काबिल ही नहीं है। वो तो आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं अरसा दराज से, आप लोगों को भी पता होगा ना कि इस बिल्डिंग में नहीं रह सकते, तो झटके आते हैं, इस बिल्डिंग को मखदूश हालत है, कभी भी गिर जाएगी, कभी छत गिर रही होती है, कभी दीवार में क्रैक पड़ता है, तो लोग उसके बावजूद रहते क्यों हैं? यहाँ एक झटका भी है, वो यानी कि जो झटका, जिलजिला के भी झटके आए इधर लियारी में जिलजिले के भी, हाँ, जिलजिला के। कराची में अभी तक इतना कोई इतने वो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़े पैमाने पे जिलजिले के झटके आए हो। झटके आए वे, ये नहीं, इस टुकड़े के अंदर कुछ चंद लोगों के घर में झटके आए हुए, समझा ना। अभी लोगों का भी यही कहना है तो बिल्डिंग कमजोर है, वैसे जिस तरह बिल्डिंग वैसे मजबूत था, बाकी जो ऊपर वाले का नसीब तो जो होना था हो गया। अभी बाकी जो बिल्डिंग्स हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम खाली कर देंगे। जो बिल्डिंगें हमें नजर आ रही हैं जो 70 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको नोटिस वो कह रहे हैं हमने दिए हुए हैं कि बिल्डिंग्स खाली कर दें, तो वहाँ पर जब जाके लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं भाई हम तो नहीं खाली कर रहे हैं। अभी तो जिनको अगर नोटिस मिला होगा तो वो खाली करेंगे, क्यों, वो भी कैसे खाली करेंगे, उनके अपने घर है, उनके पैसे लगे हुए। मुझे पता है जान से ज्यादा कीमती है प्रॉपर्टी, वो तो बेशक फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो नहीं, फिर मगर इस वक्त अभी चलो आप बोल रहे हो ना, चलो ये घर खाली करके कहाँ जाएंगे इस वक्त। अभी जो ये जो बिल्डिंग गिरा है, ये रोड पे आ गए, इनको कपड़े हम लोग ने दिए, इलाके वालों ने कपड़े दिए, इनका ऐसा हालत हो गया था। ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, बिल्डिंग सारी की सारी कोलैप्स की है, किसी को मौका नहीं मिला सामान निकालने का, किसी को मौका नहीं मिला कोई और काम करने का, वरना सामान तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले अगर इंसान के साथ ऐसा कोई हादसा या ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी ये होती है कि वो अपनी जान बचाए
अपनी फैमिली की जान बचाएं, ताकि जो है वो कम से कम नुकसान हो उनका, क्योंकि चीज़ें दोबारा बन जाती हैं। तमाम तर चीज़ें जो आपके घर में मौजूद होती हैं वो आपके पास शायद आज ना हो, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद आपके पास वो तमाम तर चीज़ें हों, लेकिन वो जो कीमती जानें, लेकिन वो जो आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं जो आपसे छूट जाते हैं, वो फिर सारी ज़िंदगी वापस नहीं आती। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं बगदादी कॉलोनी, जो एक इलाका है लियारी में, जहां पर जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और उसकी पेश नज़र आप जो है लोगों का, जो यहाँ के इलाका मकीन है, उनका कहना ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो गवर्नमेंट हरकत में आई है, और गवर्नमेंट जो है वो बाकी बिल्डिंग्स को भी जो है वो खाली करा रही है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन बिल्डिंग्स को खाली कराया गया है, और बाकी जो लोग उस बिल्डिंग में मौजूद थे, उनसे ताल्लुक़ या उनसे जुड़े हुए जो रिश्तेदार हैं, उनसे हम बात करके वाक़या जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताओ कि वो तो बिल्डिंग गिर गई, उसमें से जितने लोग बाहर थे वो लोग कह रहे हैं वो बच गए, जो अंदर थे उनमें से कोई भी नहीं बचा। अंदर से जो बचे हैं ना, वो 2-3 फैमिली बचे है, बाकी नॉन मुस्लिम थे उनका तो पूरा फैमिली गए हैं। सही है, जो मुसलमान थे उनमें से अंदाज़ा 10 से 15 बंदे गए बच्चों के साथ। बाकी ये जो इसका साथ ही बिल्डिंग है ना, इसका सामान उतारने का गवर्नमेंट के बंदे थे। सही है, वो अफसर आया, खड़ा हो गया, जो पठान थे ना उतार रहे थे, अफसर गया, ऐसा पता नहीं अफसर ने बोला क्या, अल्लाह जाने। फिर पठान बोल रहा है 2000 रुपये पी कर हम लेंगे, सामान उतारेंगे। अच्छा, उन लोगों का घर भी गया, उन लोगों का सारा चीज गया, उन लोग 2-2 हज़ार रुपये भी दिया सामान अपना। तो ये कौन सा इदारा था जिसके बंदे आए थे, जिन्होंने इदारा बाजी हम लोगों को पता नहीं आने है। पूछा नहीं, गाड़ियाँ नहीं देखी? गाड़ी नहीं थे, पठान थे, मजदूर थे, उन लोगों ने सामान उतारे। पहले बोला 72,000 रुपये दियो, पूरा घर का 5 मंजिल है ना, 72,000 रुपये नहीं देगा, 70,000 रुपये हम लोगों को दियो, हम लोग उतारेंगे, हम कलमा पड़ेगा, बोलेगा 2-2 हज़ार रुपये। एक बंदे का नॉन मुस्लिम था, 2,000 रुपये हमने अपने हाथों से इसको दिए। 2-2 हज़ार रुपये लेकर जो है वो सामान उतारा गया। कल ही क्या उतारा, एक बंदे का एक फ्रिज था, एक जो कपड़ा रखने का कबाड़ होता, बस उसने बोला मेरा ड्रम पड़ा हुआ है, वो भी उतारो, 2,000 रुपये लिया, ये सीधा गया। तो आपने पूछा नहीं, शिकायत नहीं की? शिकायत गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जो उनके उनका पास जो सरबराह है ना, हाँ। हमने उसको पकड़ा, हमने बोला भाई आपका बंदे ने 2,000 रुपये लिया है हमसे। बोलता हम यार, पहले बोला अपना खुशी से दियो। सही है, फिर बोलता है यार बस दे दिया, खत्म, गया, बात ही नहीं सुना हमारा। तो ये आपने देखा हमारा घर यहाँ पे नहीं, हमारा घर ये रहा, लेकिन हमारा इलाकादारी है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही होना भी सही है, चाहिए। बिल्डिंग गिरा था, 1 घंटा पौना घंटे के बाद फिर ये लोग आए, हम लोगों ने बंदा निकाले अंदर से। तो ये जब बिल्डिंग आपकी सामने वाली बिल्डिंग है, हाँ, तो जब ये बिल्डिंग गिरी है उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्या था? रेस्क्यू ऑपरेशन जब हुआ, कितनी हो गए, मुश्किलात? पौना घंटे के बाद आए रेस्क्यू वाले ना, पौना घंटे के बाद है। उन लोगों ने भी मेहनत की है। बाकी जो यहाँ के गवर्नमेंट से यही हो है, सही बंदा रख के इन लोगों के मदद के लिए। भाई तो आपने बताओ ना, इदारा कौन सा था, बंदे का नाम इदारा क्या था? पठान थे, इन लोगों को कैसा इदारा है, बस मजदूर थे, इन लोगों ने लाए। तो बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, ये भी बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, बिल्डिंग तोड़ना उसका काम है, बिल्डिंग तोड़ना। हाँ। सही है, उसका काम नहीं है सामान उतारना, 2,000 रुपये लेना उसका काम नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल बस ऐसा ही जिसका है। घर है तुम उसको बोलो 2 बंदे जाओ सामान उतारे। हाँ, वो ऐसा बोलते हैं इन लोगों ने अपना दिहाड़ी बनाया हुआ है, बंदों का लाशें जा रहे हैं, बंदे मर रहे हैं। उधर पीछे वो शेवल वाला आया था, वो उसने पंजा निकाला, ऐसा डाला, वो सही पूरा छत उतार रहा था, लाशें नजर आ रहे थे, उसको हटाया, दूसरा बिठाया, सारे पट रहे हैं, निकाल रहे हैं। सूरत हाल मतलब इस कदर ख़राब थी, जैसे अभी आप बता रहे हैं। इस बिल्डिंग में तकरीबन आपके हिसाब से, क्योंकि आपकी मोहल्लेदारी भी है, आप जानते भी हो और साथ दराज से यहाँ रहते हो, कितने लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर होंगे इस इलाके, इस बिल्डिंग में? इस बिल्डिंग में 43 घर है, दोनों 2 बिल्डिंग का ना। सही है, एक बिल्डिंग में सही है 43 घर है। बाकी इन लोगों में से मतलब ये तो बिल्डिंग पूरा ये बच गए हैं। सही है, जो पीछे थे उधर से टोटल 27 से 28 बंदे मर गए। ऐसा ही है। एक बच्चा था इसका, जितना वो सीढ़ी में फंसा हुआ था, 2 दिन लगाए इसका निकालने में, कोई अंदर ही घुस रहा नहीं है। मतलब इतनी मुश्किल के साथ ये ऑपरेशन हुआ है। तो जिस तरीके से हो रहा है, अब मुझे बताओ, मैं यही बात कर रही हूँ, ये जो लियारी में इतनी बिल्डिंग है हाँ, जो आपस में जुड़ी हुई हैं, गलियां तंग हैं, पता भी है खतरा है, ये लोग बिल्डिंग खाली क्यों नहीं करते? ये लोग काली करेंगे, कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा शहर है कराची, इतना बड़ा शहर है। मुफ्त में मिलता है घर,
नहीं यहाँ पर मुफ्त में रह रहे हो? यहाँ पे मुफ्त में नहीं, यहाँ पे पैसा दिए, सारे गरीब है। जिस टाइम पे उस टाइम पे पैसा था, हम लोगों ने घर लिया है ना, हम लोगों को रिहाइश दे, हम लोग अभी घर खाली करेगा। मतलब आप लोग कह रहे हो कि आप लोगों पहले को हम लोगों को नहीं दे हुए, हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। पहले जिनका जो मरे है ना, जो दरपदर है, चाहे मुसलमान है चाहे नॉन मुस्लिम है, हम लोगों को पहला घर दे हुए। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि आपको जो है मुतबादिल कुछ जगह रिहाइश दी पहले जाए उन लोगों को दे हुए, फिर हम लोगों को दे हुए, हम लोग अपना घर खाली करेंगे। ठीक है, कोई नोटिस वगैरह आया है? नोटिस आया हुआ नहीं आया हुआ, हम लोग घर खाली नहीं करेंगे भाई, हम लोगों को जगह दे हुए। अगर उस चक्कर में जान चली जाए? जान चला जाओ, जान चली जाए, जान ज्यादा अजीज है हम लोगों को घर, मतलब जान ज्यादा अजीज है उन लोगों को। अजीज हम लोगों का जान का ना फिक्र है, उन लोगों को, हम लोगों का फिक्र है। बोलता है जान नहीं जाओ, हम लोगों को जगह दे, हम लोगों का जान नहीं जाएगा। तो उनको तो चलो है ही है, अपनी जान की फिक्र तो मुझे ज्यादा हम होगी लोग ना। जाहिर है फिक्र है अपना जान का, सही है। तो हम कोई लोग और जाए क्यों फिक्र किधर? करे? जो यहाँ पर जैसे घर बनाया है, हमारा घर में औरत है, बहन है, माँ है, उन लोगों को हम बाहर बंदों के सामने बैठा हुए। तो आप ही कह रहे हो इतना तो गैरत है ना हम लोगों के अंदर। नहीं होनी भी इधर ही चाहिए। मरेंगे लेकिन उतरेंगे नहीं, जब तक मुतबादिल नहीं मिलेगा। हम लोगों को घर दे, हम लोग उतरेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं अंकल कहाँ रहते हैं? ये मेरा घर है। ये सामने वाला घर आप इस बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ, ये हमारा घर कितने माले की है? 7 माले की बिल्डिंग है। कितने गज का है? कम से कम 100 गज का हो। 100 गज में 7 माले बने हुए हैं। हाँ, कितने का मिला है किसको? आप लोगों को? ये तो बिल्डर ने बनाया है, तो आप लोगों को कैसे फ्री में मिला है? हमें बना के दिया, 2 माला दे दिया। तो आपने कितने पैसे दिए? पैसे कुछ नहीं दिए, उसने उल्टा हमको पैसा। किसने दिए पैसे? कौन है कराची शहर में इतना नेक आदमी जो फ्री में घर दे रहा है? ये मिस्टर जावेद साहब है। हाँ? जावेद साहब। जावेद साहब कौन है? ये बिल्डर है। अच्छा, बिल्डर है। उन्होंने आपको घर बना के हाँ, दे फ्री में दे दिया? दे दिया। अच्छा, अब ये बताएं आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं? हमारे फैमिली में 5 हैं हम। 5 लोग आप हैं। हाँ, अब ये 100 गज की बिल्डिंग है, उसमें 7 माले बने हुए हैं, बने हुए हैं, जो कि अलाउ भी नहीं है, जो गैर कानूनी है। इतना पता है ना आपको? आओ तो गैर कानूनी, यहाँ तो 4 माले का है। हाँ, तो उसके बावजूद लोग रह रहे हैं। रह रहे हैं ना, तो आपके आगे वो जो है खाने वाले बेटे में पैसे दे दियो, सब काम करवा लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छा किसने पैसे? आपने तो दिए नहीं पैसे। पैसे तो मैं कह रहा हूँ, मेरा जमीन जा रहा, मैं पैसा कहाँ से दूँ? तो आपने बिल्कुल किसी चीज के भी, मतलब जमीन के, किराए के, अपार्टमेंट बनाने के, फ्लैट बनाने के, किसी भी चीज के पैसे नहीं दिए? नहीं, फ्री, बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, अभी बिल्डिंग्स यहाँ पर गिर रही हैं, मखदूश बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग हाँ, ये है, पुराने गैर कानूनी भी है। 36 साल पुराना है। आपकी बिल्डिंग कितनी पुरानी है? 36 साल? ये मेरा तो अभी 3 साल हो गए। 3 साल पुरानी है। हाँ। अब ये बताएं कि 100 गज पे 7 माले बने हुए हो, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं लियारी का हाल, कि लियारी की गलियां इतनी तंग है, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जब भी खुदा न खास्ता कोई भी हादसा हो जाता है तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि गाड़ियां ही नहीं पहुँच पाती हैं। मैंने तागा तंग है ना, इसके लिए तो घेरा जगह पीछे बहुत था, इसका तो ये काम बताएं हुआ। कि ये जो लोग हैं यहाँ पर जिनसे मैं बात करी, वो कह रहे हैं कि हम तो जगह नहीं छोड़ कर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यही मरना पड़े, हम जगह नहीं छोड़ेंगे। ये बलोच बोलते हैं सब। क्यों? तो जान से ज्यादा अजीज क्यों है जगह? एक दिन मौत आनी है ना, वो आ जाएगी, ये सोचते हैं। तो मौत ऐसी तो मौत आए कि बंदा जो है वो सही सलामत पूरा कब्र के अंदर उतर जाए, या ऐसी वाली मौत पसंद है? ऐसी वाली मौत तो ऐसे किसी को भी मौत नहीं तो किसी पसंद। को पसंद भी नहीं है। तो मैं फिर ये आप लोग क्यों कहते जलील होके हैं मरूं? कि ऐसा ही है ना? तो ये मौत हाँ। फिर किसको पसंद है कि आप लोग कहते हैं कि वो मौत तो एक दिन आनी है, हाँ। तो कहीं भी आ जाए, हम घर नहीं छोड़ेंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, घर तो छोड़ना पड़ता है। तो खुद तोड़ता तो भी नहीं करते हो। ऐसा ही है। तो अब यहाँ पर जब आपका घर बिल्कुल सामने है, अब ये जो बिल्डिंग गिरी है, बाकी जो बिल्डिंग को खाली कराया जा रहा है, हाँ, उस पर लोग क्या कह रहे हैं, जो लोग घरों के अंदर रह रहे हैं? वो घरों के अंदर लड़े और अपने मर्जी से गए। बोला ये बिल्डिंग जो है ना, इसका भरोसा कोई नहीं है। ये जो सामने वाली बिल्डिंग आज है, जो गिर गई, इसका पिछला हिस्सा है। हाँ, पिछला जिसका पिछला हिस्सा उस बिल्डिंग के साथ गिरा है, गिरा है। इसने इस बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया। तो ये खाली करा लिए, तो लोग यहाँ से आराम से चले गए? चले गए आराम से, खुद खाली जाहिर सी करवाया, कल मजदूर लाया, उतारा, ठीक सब है, कुछ किया। ठीक है जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं।
ये सामने जो है ना सारे घर मेरे थे। ये कौन से वाला घर आपका वो था? घर रहा ये ऊपर घर देख रहे हो ना, जिसके वो, पिलर्स हैं दो? हाँ वो नीचे 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 वाला मैं था। इसके अंदर हमारी फैमिलियां थी, मैं अकेला था, बाकी बलोच लोग थे यहाँ पे ना। आपकी अपनी फैमिली थी? एक फैमिली मेरी थी। कौन थे आपके वो? मेरे बच्चे थे। अच्छा, आपकी अपनी हाँ, फैमिली मैं बाहर निकल गया, उसके बाद ये 10:30 बजे वाकया हुआ है और उसके बाद ये बिल्डिंग उस गिर गई है। अब ये इनको तोड़ रहे हैं तो ये गिर रही है। अब इसका कोई ऐसा हल निकाला था कि इनको नुकसान ना हो। मतलब आस-पास के आप देखें ना, जुड़े हुए घर हैं, गलियां तंग हैं। तो ये तो सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, जुड़े हुए घर है तो कब्रिस्तान बना दो ना, जान छूटे बना दो कब्रिस्तान। ये लोग क्यों यहाँ पे परेशान है गरीब, इनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कब्रिस्तान बनाओ। हम देखो मैं तो फैमिली बच गई, शुक्र है मेरे मालिक। देखो मेरे गए या किसी और के जावे तो अपनी फैमिली होती है, हमें ये दर्द है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, लेकिन ये नाजायज है। सिंध गवर्नमेंट को सलाम करता हूँ, नाजायज है, बहुत नाजायज है। एक बार नहीं करता, 36 40 50 मरतबा करता हूँ सलाम। नाजायज है ये चीज। क्या नाजायज है? ये नाजायज है ना। ये देखो ना क्या ये आप जनाजे खड़े कर दिए। हाँ, तो ये बिल्डिंग खड़ी कर दो, वो बिल्डिंग खड़ी कर दो, ये पैसा लो, पुलिस वाले आते हैं, वो आते हैं, फिर CBI का आदमी आता है, 5000 दो, 10,000 दो, 15 ब्लॉक और लगा दो। ये बताएं, ये जो अभी हम बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो मकान खाली कराए गए हैं, उनको जो खाली कराने वाले आए हैं उन्होंने पैसे लिए हैं, पैसे लेके उन्होंने सामान नीचे उतारा। ये पता नहीं है, मैं तो अभी काम से आया हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है कि आप अपना सामान निकालोगे तो 5000 दो, 10,000 दो या 2000 दो, डिमांड तो हुई है। लेकिन उनके पास है क्या, मुझे ये बताओ जो देंगे आपको, मुझे ये बताओ क्या है उनके पास, कुछ है? सामान लेके टूटा फूटा लेके भागे हैं गरीब। ऐसा ही है, जान बच जाए ऐसे हालात में तो बड़ा जान बच जाए तो छुपाए कहाँ अपने आप को, ये तो बताओ चोरों के बीच में। मुझे ये बताओ, बोले जान बच जाए, कहाँ चोरों के किस अपनी न्याणियां कहाँ रखे गरीब, मेरे को ये बताओ। माँ बहने कहाँ रखेंगे अगले, सारे ही चोर है। बिल्डिंग गिरती है, लोग भागते हैं, वो लूट लेते हैं। वो गरीब को इंसाना भी गया, सब कुछ किया, जेवरात गए, पैसे गए, ये कोई तरीका थोड़ी है। मैं कहता हूँ गलत है ये चीज। आप क्या चाहते हैं, हुकूमत क्या करे, इसका हल आप क्या निकालते हैं जो कराची में खासतौर पर मैं तो कहता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, ये वजीर अपना कौन लोग है सही, क्या कायम अली शाह, ये शाह लोग है ना सारे, इन शाह लोगों को पंजाब भेजो। अच्छा। ना पंजाब भेजो, मरियम नियाज को लेके आओ यहाँ पे, कसम खुदा की मैं बताऊँ दुआ करेंगे ये लियारी वाले, क्या कराची में दुआ करेंगे। सही है। मरियम नवाज देखो ना वहाँ भी क्या हो रहा है ना, सूखी रोटी नहीं अच्छी रोटी खा रहे हैं, यहाँ तो गरीब परेशान है। मरियम नवाज को ले आओ, बोलो शाहबा आप लोग जाओ सेवन बैठो, लाउथ में बैठो, वहाँ मकान बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, ये सब परेशान, सारे परेशान है गरीब। ये मेरा ख्याल है आज कितने दिनों, पता है कितने दिनों से ये तो सुबह अभी जाएंगे ना, थोड़ी रोटी खा के आएंगे, फिर ना आजम करने के लिए आएंगे, क्या कहाँ जाएंगे बताओ। ऐसा है, 8 दिन हो गए यहाँ पे ये लोग। आप बताएं अंकल, क्या कहते हैं, कोई हल नजर आता है आपको लियारी का? इतने 100 गज पे, 80 गज पे 7 माले बने हुए, कोई पूछ नहीं रहा, कोई शिकायत भी नहीं कर रहा, कोई बता भी नहीं रहा, फिर इस तरह के वाक़यात। 7 माले बने हुए, क्या कह रहे हैं? इधर पूछने वाला गरीब आदमी को कोई भी पूछने वाला नहीं है। इलेक्शन होते हैं, लोग कहाँ हैं, वो जो लियारी से मुंतखब हुए थे किधर है, वो काउंसलर हो गया, चेयरमैन हो गया, कोई नहीं आता है? तरपतर है सब लोग, खाली आते हैं हम लोग को ऑटो को पकड़ के हमारे को वोट दे देना, वोट देने के बाद नजर ही नहीं आते इलाकों में सेवरेजों का मसला। काउंसलर कौन है? नबील गबोल है, यूसुफ सेनेटर है, ये मुहिब काउंसलर चेयरमैन है, वाहिद है, कोई भी यहाँ नहीं आते। अब कचरों को देखें आप, या मक्खियों को देखें या बटरों को देखें, सेवरेज सारा पूरा लियारी के अंदर भरा हुआ है। ऐसा ही है। इलेक्शन तो होता है, जितने भी नाम अभी आपने लिए, कोई आया है यहाँ पर? आए क्या तो बोला बस थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं, बोलते ये गरीबों का हक नहीं मिलेगा, हम इस्तीफा दे देंगे। नबील कपूर ने बोला ये बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रहे हैं, बिल्डरों के ऊपर एक्शन उठाना चाहिए, ये KMC के ऊपर एक्शन उठाना चाहिए। हक क्या होगा? हाँ हक क्या होगा? हक क्या होगा, गरीबों का हक देना चाहिए, इस लोगों को घर देना चाहिए, इस लोगों का माल भी चला गया, इस लोगों का जान भी चला गया, इस लोगों का मकान भी चला गया। सही है ना, ये लोग कोटर आदमी है, मकामी आदमी, लोग वोट देने वाला आदमी औरत है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हम क्या बोले, हम तो गरीब है, कोई दे तो पूछने वाला नहीं है। ऑटो दे तो कोई पूछता नहीं है। किराए पे बैठे हैं, नहीं गैस है, नहीं पानी है, नहीं लाइट है, नहीं मकान है। देखो गरीबों का हाल ही है, कोई पूछता नहीं है। तो ये बताएं कि आप यहाँ पर रह रही हैं लियारी, कितना अर्सा हो गया लियारी में? हमको तो जन्म इधर हुआ है, बड़े बुढ़े हो गए थे इधर। तो ये लिखा हुआ है कहीं कि जन्म यहाँ हुआ है तो मरना भी यही है? हाँ लिखा है, क्या करें, कहाँ लिखा हुआ है? तो क्या करें अभी, किधर थोड़ी किधर शोभा भी देखा है हम लोग, ये लियारी देखा है खाली। निकले ना बाहर, कराची इतना बड़ा है। कोई सुनता नहीं है, मेरी माँ कोई नहीं सुनता है, रारे मार मार के बैठ जाते।
तो ये आप ये कह रही है कि यहाँ के हालात देखे ना, जैसे अभी आप कह रही ना पानी है ना बिजली है ना गैस है, क्या करे, बिल्डिंग्स जो है वो कभी भी गिर सकती हैं। यहाँ क्यों रहना आपने, वजह बता दें मुझे। एक वजह पास पैसा नहीं है, बेचारे कहाँ जावे, तो गरीब आदमी क्या करे। आप रोजाना क्या करती हैं? हाँ, रोजाना जब आप लोग खाना खाते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं ना आप लोग, तो करते हैं। यहाँ लियारी से बाहर निकल के क्यों नहीं करते? तो पैसा होवे तो निकले ना बाहर, पैसा ही नहीं हमारे पास। अभी मोची का काम करते, हम तो घर में झाड़ू पोछा करके आते, 1000-1500 मिलता था, बच्चों को 10,000 रुपया किराया देते हैं मकान मालिक को, तो क्या करें। 10,000 रुपया तो आप बाहर कहीं किराया दें तो आप आराम से रह सकते। 15,000 बार लेते, लाख रुपए एडवांस है। हम इधर से डर के भाग गए वापस, सब दुनिया देखा, लाख रुपए 2 कमरे का, 15,000 किराया कहाँ से लेके, रोटी आटा खावे रोटी खावे तो किराया भरे। छोटे छोटे बच्चे कोई कमाने वाले मोची का काम कर रहे हैं, बुढ़ा आदमी। बोलो जी, जिंदगी मुझे बताएं कि यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहता है, लियारी में रहते हैं। लियारी तो बहुत बड़ा है, आप कहाँ रहते हैं? पीछे रहता हूँ, इसी गली में रहते हैं। इस गली में जो सूरत हाल है, जैसे ये बिल्डिंग गिरी है, उसके साथ वाली जो बिल्डिंग है उसका पिछला हिस्सा भी गिर गया, अब इसको खाली करा रहे हैं तो साथ वाली भी गिर रही है। तो ये इतने सारे जो लोग यहाँ पर रह रहे थे अभी जिनको खाली कराया गया है, ये पहले क्यों नहीं खाली हुआ? या आप लोगों को कभी खुद नहीं लगा कि यहाँ पर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो हमारी जानों को खतरा है, हम इसको खाली करा दें? खाली करना जरूर थी इनको, लेकिन इन्होंने खाली नहीं किया उन्होंने खुद। ठीक है, खुद खाली नहीं करते क्योंकि लोग दूसरी बात तो ये है कि गवर्नमेंट को भी सप्लाई नहीं दे रहे, कुछ सहूलत दे गवर्नमेंट, तब खाली करेंगे ना भाई। घर खाली करेंगे तो घर दो ना, आप घर दे रहे हो नहीं हो, घर खाली करा दो बस, इससे नहीं होगा ना भाई। गवर्नमेंट तो हमारा खुद कंगला है, पैसा इनके पास कहाँ से आएगा खुद। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट घर दे, आप बोले भाई क्या ये अगर घर इस लोगों का गिर गया, अगर इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उसी इजाजत देता था इस लोगों को सहूलत, अपना घर ढूंढ के फिर अपना घरों में जाके रहते थे। एक बंदे बस बच्चे के साथ आगे सामानों के साथ परेशान है, कहाँ हम लोग जावे, इतने पैसे हम लोग कहाँ से लेके आवे, हम लोग जो एडवांस दे हुए घर के लिए, हम लोग घर ले हुए, कहाँ ये गरीबों के पास। ये लोग सुबह जाते हैं, मियाँ भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं। आबादी देखो, ये दीवार को देखो, आपको सामने नजर आ रहा है ना, ये बरतानिया हुकूमत के टाइम की आबादी यही है। तो ये क्यों लिए इन्होंने मकान यहाँ पे? मेरा बात तो पहले सुनो, ये बाद में ये ठेकेदार आए, लोगों ने बिल्डिंग मार पे आ गया, बिल्डिंगें बना रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं। अभी तेरे पास 120 गज का जगह है ना, फौरन आएंगे आपको 5 इधर 1000 रुपया नहीं हो, लाख 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं रिश्वत उनको कि तेरे को 2 कमरे 3 कमरे देंगे। और ये बेचारे सन से आए हुए, जाहिर है यही रहेंगे, कहाँ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कराची का इलाका लियारी। बहुत सारे मसाइल जो लियारी में आपको नज़र आते हैं, उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मसला जो कि लियारी का है कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से कंजस्टेड बिल्डिंग्स हैं, जिस तरीके से एक बिल्डिंग की दीवार दूसरी बिल्डिंग की दीवार से मिली हुई है, जिस तरीके से यहाँ पर सूरत हाल है। और ये वाक़या हुआ और वाक़े के बाद जो है वो हमें हमारा जो बुनियादी मसला है वो यही है कि जब वक्त गुजर जाता है तब हमें ख्याल आता है कि वो अच्छा ये वाला काम भी था, ये वाला काम भी करना था। अब बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो उनको SBCA की जानिब से कोई नोटिस नहीं मिला था, लेकिन लोगों का कहना यही है, SBCA की जानिब से भी यही कहा गया है और बाकी इदारों की जानिब से भी यही कहा गया है कि नोटिस जो है वो इनको जारी किए गए थे। ये बिल्डिंग जितनी पुरानी है, जितनी खस्ता हाल बिल्डिंग है, जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर जो है वो लोग रह रहे हैं, उनका यही ख्याल है, उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर जो है वो दिहाड़ीदार तबका है, हम रह रहे हैं, हमें कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव दिया जाए, कोई ना कोई मुतबादिल जगह हुकूमत की जानिब से हमें दी जाए तो हम ये मकान खाली करेंगे, वरना जो है वो हम इन्हीं अपार्टमेंट्स के अंदर रहेंगे। बिकॉज जो इनकी फैमिलीज़ हैं, ये अपनी फैमिलीज़ को लेकर रोड पर नहीं उतर सकते हैं, जिनमें इनकी माएँ, इनकी बहनें हैं। ये चाहते हैं कि जब तक इनको मुतबादिल रास्ता नहीं दिया जाएगा, जब तक इनको मुतबादिल जगह नहीं दी जाएगी रहने के लिए, तब तक जो है वो यहीं रहेंगे और यहीं पर जो है वो सारी ज़िंदगी अपनी गुजारेंगे। बाकी बिल्डिंग्स इनको खाली करा लिया गया है, उन लोगों ने बिल्डिंग्स खाली कर दी हैं, लेकिन उन बिल्डिंग्स को खाली कराने के लिए जो तोड़ने वाले आते हैं, जो बिल्डिंग्स को गिराने वाले आते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये काम SBCA का है और वो आते हैं, उनका कहना यही है कि जो मज़दूर अपने साथ लाए थे उन्होंने जो है वो 2-2 हज़ार रुपये पर घर को खाली करने के लिए उनसे लिया। ये एक और अफसोसनाक बेहिसी का मकाम है और बेहिसी की इंतहा है कि एक बंदा, एक फैमिली जिसका घर जो है वो उसे छिन रहा हो, एक बंदा जो अपनी सारी की सारी कमाई, सारी ज़िंदगी कमाई छोड़कर जा रहा हो, या किसी की का कोई फैमिली मेम्बर जो है वो बिल्डिंग में दब कर जो है वो इंतकाल कर गया हो, आप उससे खड़े होकर 2,000 रुपये मांग रहे हैं। ये आपकी बेहिसी
ये आपकी इंसानियत पर जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथ ही साथ अगर लियारी में जो बाकी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जिनको मखदूश करार दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि उन बिल्डिंग्स को जल्द से जल्द खाली कराकर मस्मार किया जाए, अब ये देखना होगा कि ये होता कब है और कितनी जो है वो हमें कितनी दफ़ा मज़ीद सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि ये जो 100-100 गज़ पर जो हैं वो 7-7 माले बन रहे हैं, ये भी किसी ना किसी की परमिशन की वजह से बन रहे हैं। किसी परमिशन के बगैर यहाँ पर 7-7 माले 100-100 गज़ पर नहीं बनाए जाते। एक रूल बनाए जाते हैं, रूल बुक में ये चीज़ मौजूद होती है कि कितने गज़ पर आप कितने फ्लोर बना सकते हैं और उससे ज़्यादा फ्लोरिंग नहीं होगी। तो उससे ज़्यादा जब वहाँ पर फ्लोर बनते हैं और 30-30, 40-40 साल से वो फ्लोर वहाँ पर बने हुए होते हैं, तो तब जो है ये तमाम तरह इदारे जिनका काम होता है, जिनकी जिम्मेदारी होती है, वो कैसे इजाज़त दे देते हैं चंद पैसों की अवज़ जो है वो इजाज़त देकर। इस तरीके से लोगों का पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है और फिर आप लोग जो हैं वो नज़र भी नहीं आते, फिर आप लोग जवाब भी नहीं देते और फिर आप लोग कैमरे के सामने आके बोलना भी नहीं चाहते कि हमसे जो है वो गलती हो गई है। उम्मीद यही है कि पूरे कराची शहर में जहाँ जहाँ पर मखदूश इमारतें, ख़ास तौर पर वो इमारतें जिनको नाकाबिले रिहाइश करार दे दिया गया, उनको जल्द अज जल्द खाली कराया जाए ताकि लोगों की जानें जो हैं वो बचाई जा सकें और मज़ीद कीमती जानों का जो है वो नुकसान ना हो। और जो इनके जो है वो हम कह सकते हैं मुतालबात हैं कि इनको कोई ना कोई जो है मुतबादिल दिया जाए, कोई ना कोई अल्टरनेटिव दिया जाए, वो देखना है कि हुकूमत पाकिस्तान कब देती है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।